दोस्तों, मैं हूं रतिलाल वर्मा। आज 14 अप्रैल है। हम सब लोग जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है और आज वे महान पुरुष, युग परिवर्तन करने वाले पुरुष में उनकी गिनना होती है। लोग उन्हें नमन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर उनका तैल चित्र है, पार्लियामेंट के बाहर उनका स्टैच्यू है। समग्र देश में भाग्य को ऐसा स्टेट होगा का जहां उनकी प्रतिमा नहीं होगी। दुनिया में भी रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों में भी उनकी प्रतिमा है। लोग उनको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं और दलित, पिछड़े और आम जाति के लोगों के मसीहा माने जाते हैं। बाकी के वो क्या पढ़े, क्या काम किया, वो अधिकतर लोग जानते हैं और आपने बात सुनी भी है। लेकिन मुझे आज आक्रोश है और इस बात का आक्रोश है कि जन्म लेना न किसी के हाथ में है। कहते भगवान जन्म देता है और विधाता उसके जन्म के समय पर उसका लेख लिखती है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया, भिन्न भिन्न जाति में बांट दिया और इस जाति को बांटने का जो महापाप किया है जिन लोगों ने, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहता हूं, उनको आज पश्चाताप करने का दिन है उनके लिए। कैसे होनार, ऐसे शिक्षित, ऐसा तेज, ऐसा एक भगवान का एक रूप गिने तो कुछ कम नहीं। ऐसे बच्चे का जन्म हुआ एक घर में, एक दलित, पीड़ित, शोषित शब्द हमने बनाए। अगर जात पात का भेद न होता, सबको ब्राह्मण कहना होता तो देश की रक्षा के लिए सब तैयार, तो सबको क्षत्रिय कहते और व्यापार उद्योग करने के लिए वैश्य कहते। ये शूद्र शब्द कहां से आप लोगों ने जोड़ दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। ब्राह्मण के घर में भी उनकी पत्नी, उनकी लड़की झाड़ू लगाती है, घर का शौचालय है वो खुद साफ करते हैं, तब तो वो शूद्र नहीं बनते, तब तो सफाई कामदार नहीं बनते। लेकिन आगे घर के बाहर का आंगन जो साफ करना आपकी जिम्मेवारी है, जो स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेवारी है, अगर हमारा कोई सहयोगी बनता है, हमारे लिए कोई मदद में आता है, तो वो तो हमारा बड़ा भाई हुआ, वो शूद्र कैसे हुआ? हम लोग बैठे होते हैं, कोई आके हमारा थोड़ा सा काम कर जाता है, थोड़ा सा 1 मिनट, आधा मिनट का, हम उसको थैंक यू कहते हैं, हम उसको आभार मानते हैं उसका। लेकिन जो लोग हमें जीवन पर्यंत हमारी मदद में आते हैं, हमारा काम करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, वो तो अपने भाई से भी बड़ा हुआ, अपने माता पिता से भी बड़ा हुआ। और ऐसे लोगों को अलग जाति देकर भारत में रहने वाली जातियों ने, मैं जाति शब्द नहीं बोलना चाहता, इस देश के वासियों ने अपना ही टुकड़ा किया, अपने को ही बांट दिया, अपने ही ताकत कम कर दी, अपने में द्वेष और क्रोध कर दिया। ये कहाँ तक सच है? कहाँ तक सच है?
अगर ऐसा न होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। अगर ऐसा न होता तो कुषाण, हूण, मुगल जो हमारे देश पर आए, हम सबको उनके गुलाम बनाए और उनके तलवे चाटने के लिए हमें मजबूर कर दिया। और उसके बाद डच, फिरंगी, वलंदा और अंग्रेज आए। 400 साढ़े 400 साल तक हमें गुलाम रखे और उनसे मुक्ति पाने के लिए हम एक हुए। उनसे मुक्ति पाने के लिए हमारे राष्ट्र पितामह हैं, जिनको हम कहते हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, दादा नौरोजी, और यंग में कहो जवान जिन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया, शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, गुरु जी, राजगुरु, किन किन के नाम गिनाओ। अगर अंग्रेजों की गुलामी हमें पसंद नहीं थी तो हमने जो जात पात के भेद बनाए और जिसको आज हम लोग शूद्र कह के बुलाते हैं, तो वो कैसे पसंद करेंगे? एक ही देश के, एक ही समाज के, एक ही रंग के लोगों की गुलामी, और ये दुख सहन करना पड़ा। ये ब्राह्मण मान्यता के कारण, मनुस्मृति के कारण, पुराने ग्रंथों के कारण। अगर किसी ने जो लिखा है अंदर, तो उन लोगों के पाप के कारण ये देश पिछड़ा रह गया। और जो आज जिसको आप पिछड़े कहते थे, उसी परिवार में डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ। कितना बड़ा दुख, बच्चे को बाहर लोगों के साथ खेलने का ना मिले, वो पढ़ाई करना चाहे तो उसको पढ़ाई के लिए स्वीकृति न दी जाए, और बड़ी मुसीबत के बाद स्कूल में एडमिशन मिला तो उसको क्लास में प्रवेश नहीं, और स्कूल में पढ़ने जाता है, पानी बिना कौन जीता है? उसको पानी की पीने की सुविधा नहीं, सब मटके से पानी पिए, ऊपर हाथ से पानी पिए, सब आगे बैठे, वो सबसे पीछे बैठे। क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ी, बाबा साहब को झेलनी पड़ी, उनके माता पिता को भी झेलनी पड़ी, लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। जो बचपन में जितनी मुसीबतें दे दी गई, उतना वो ताकतवर बना। जितना उसको परेशान किया गया, उसमें उसका मनोरथ गाढ़ बने। उन्होंने चाहा मैं पढ़ लिख कर बड़ा बनूंगा। जन्म से कोई शूद्र नहीं है, जन्म से तो सभी मनुष्य जाति शूद्र है। कि जिस तरह हमारा जन्म होता है, उस वक्त हम सब अशुद्ध होते हैं, सभी अशुद्ध होते हैं, सभी मल इत्यादि में हम लोग लिपट कर बाहर आते हैं, तो सभी शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं। फिर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय कहां से हुए हैं? दोस्तों, लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। हर तरह की मेहनत झेलते झेलते झेलते, आप सब लोग जानते, मैं बहुत वर्णन करना नहीं चाहता हूं, वो पढ़ लिख कर बड़े हुए। लेकिन शहाजीराव गायकवाड़ और महात्मा फुले जी को मैं वंदन करके कहता हूं कि उनका सहयोग मिला। शहाजीराव गायकवाड़ जी ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, और वो जाके ऐसी पढ़ाई की, ऐसी पढ़ाई की, ऐसी पढ़ाई की कि दुनिया में नंबर 1 बने। अमेरिका, लंदन, हर जगह पढ़े, इतनी डिग्रियां ली कि बोलते मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाओगे। इतनी किताबें लिखी
कि सिर पे ढोके जाना हमारे लिए मुश्किल है, उन्होंने अपने हाथों से लिखा। और जिस देश में हम जी रहे हैं, हिंदुस्तान में, भारत में, उसका संविधान भी उन्होंने लिखा। आज मैं, आप और तुम और सारा हिंदुस्तान जो सलामत है, व्यवहार अच्छी तरह चल रहा है, माँ बेटी, बूढ़ा, अपंग, अपाहिज, मजदूर, किसान, सैनिक, हर किसी के लिए उन्होंने कानून बनाया। वो भगवान से भी बढ़कर हो गए। भगवान तो मुझे सुनाई नहीं दिया किसी व्यापारी को कहे तेरे मजदूर को मत परेशान कर। भगवान से तो मैंने सुना नहीं कि किसानों को उचित दाम दो। भगवान से तो मैंने सुना नहीं कि बॉर्डर की रक्षा में खड़ा खड़ा करता हूं। ये सब कर रहे हैं किसान, मजदूर, और इन सभी को अधिकार दिलाया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। इसलिए दलित समाज कहते हैं वो हमारे मसीहा है, वो हमारे भगवान है, वे हमारे उद्धारक है, वो युग पुरुष है। लेकिन एक सिर्फ पिछड़ा और दलित बोले वो ठीक नहीं है। सारे देश के उद्धारक है, सारे देश के वो मसीहा है, और सारे देश को परिवर्तन देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री भी उनकी हर बात में डॉक्टर बाबा साहब का नाम लेते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जब देश के प्रधानमंत्री लेते हैं, देश के राष्ट्रपति लेते हैं, तो हम सबको भी डॉक्टर बाबा साहब को आज 14 अप्रैल के दिन, आज उनका जन्मदिन है। हम सबको, उनके माता पिता तो आज रहे नहीं, लेकिन हम सब उनको बधाई दे, बधाई दे, बधाई दे। और जन्मदिन की मैं आप सबको मेरी ओर से शुभकामना देता हूँ। 14 अप्रैल हमारे लिए एक मसीहा का जन्मदिन है। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।